पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दो, चल मौलवी तो खिलाफ तकरीर करा, तू बारात में क्यों जा रहा है उसकी? नहीं, तू भी तो कुछ अमल करना उस पर। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? मौलाना साहब ने जुमे की तकरीर में शराबी के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी नमाज नहीं पढ़ रहा, आप बाहर है। तो गांव के लोग कह रहे हैं हजरत आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? ये तो हमारे ईमान है। और मेरे भाई, ईमान वाला वो है जो हराम काम हो बाजुओं की ताकत से रोक दे, एक नंबर का ईमान है। हराम काम हो ज़बान से उसकी मुखालफत कर दे, दूसरे दर्जे का ईमान है। हराम काम हो दिल में बुरा जाने, तीसरे दर्जे का ईमान है। और इन तीनों में से कुछ नहीं रखता तो ईमान का जायजा ले, है या सीना खाली है। मोमिन की शान ये है कि बुरा काम देख के उसे गुस्सा आएगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। तवज्जो करो, मैं आपको सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुजुर्ग है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। खाली मौलवियों का काम नहीं है बुरा काम रोकना, तुम्हारा भी काम है। तुम्हारा कोई दोस्त, मिलने वाला, रिश्तेदार, तुम्हारा अजीज अगर हराम काम करता, बुरा काम करता है तो मौलवी तक ना आने तो खुद रोको, समझाओ। लोगों, अगर तुम समझाओगे, रोकोगे, हो सकता है तुम्हारी बात से रुक जाए। तुम्हारी बात से अगर वो रुक गया तो कयामत के दिन उसकी वजह से अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। अपने दोस्तों को आप चाहो समझा सकते हो। दोस्त के कहने से दोस्त फोन बदल लेता, दोस्त के कहने से दोस्त गाड़ी बदल लेता, दोस्त के कहने से दोस्त ने क्या क्या कर लेता है। तो यार दोस्त के कहने से दोस्त हराम काम भी छोड़ सकता है। कोशिश करो। नाम है बायजीद बुस्तामी, अल्लाह का वली है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका मुरीद एक दिन आपकी बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया। हुजूर शाम का जब वक्त होता है तो नौजवान उसके कोटे पे आके अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। वो नौजवानों को गुनाहों के दलदल में धकेलती चली जा रही है। इतना सुना बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, सरकार रोते क्यों हैं? वो तो गुनाह वो करती है, आप पे क्या असर? कहने लगे, तुझे पता नहीं मेरे मुरीद, मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तू खाली दावतें खा रहा था? तू खाली लोगों से जो है अपने हाथ को बोसा दिला रहा था? तू क्या कर रहा था? तेरी भी कोई जिम्मेदारी थी? मैं जवाब क्या दूंगा? अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हराम काम होता है तो मैदान महशर में सवाल तुमसे भी होगा। पहले समझा दो उसे, अगर वो ना माने तो अब तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। पहले लेकिन समझाओ, ये जिम्मेदारी आपकी। कहने लगे, अल्लाह ने अगर पूछ लिया बायजीद बुस्तामी, फाहिशा ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब दूंगा। हाय, मुरीद खामोश, थर थर कांप रहा, शायद मैं ना बताता तो अच्छा रहता। कहने लगे, ये बता किस वक्त नौजवान आते हैं उसके कोटे पे ईमान बेचने को? मेरी जुमले समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं जो बता रहा हूं दबे लफ्जों में सब कुछ समझाएं आप। कब आते हैं नौजवान? कहने लगे, जब सूरज का पहिया डूब जाता है तब नौजवान जाते हैं, और जाने के बाद में उसकी फीस अदा करते हैं, और फीस अदा करने के बाद अपना मुंह काला करते हैं, गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। अच्छा, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात तो नींद ही नहीं आई बायजीद बुस्तामी को। सुबह फजर हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ला उठाया और मुरीदों से कहा, आज मेरा इंतजार ना करना, आज इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। फैसला कर लिया, या तो हम रहेंगे या वो रहेगी। इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं ईमान। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, और अगर वो ना गई तो मुरीदों से कहा, फिर तुम मेरा इंतजार ना करना, फिर पता नहीं मैं किन जंगलों का रुख कर लूं। उस बस्ती में नहीं रह सकता जिस बस्ती में एक फाहिशा अपना कोटा चलाती हो। अल्लाह अल्लाह। फजर के बाद जाके मुसल्ला उसके दरवाजे पे बिछा दिया। क्या कर दिया? मुसल्ला उसके दरवाजे पे बिछा
बिछा दिया। जोहर की नमाज वहीं पढ़ ली, असर की नमाज वहीं पढ़ ली। लोग जरा गौर करो, असर के बाद कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। नौजवान आना शुरू हुए, शराबी आना शुरू हुए, जवारी सट्टेबाज आना शुरू हुए। लेकिन शराबी जरूर थे, हबश के पुजारी जरूर थे, नफ्स परस्त जरूर थे, मगर ये भी पता था ये अल्लाह वाला है, बायजीद बुस्तामी है। पहले लोग गलत काम भी करते थे मगर हया का उनके अंदर एक शोभा रहता था, शर्मो हया फिर भी थी। यार हजरत इनके सामने कैसे यहां गलत काम करेंगे, आते चले जाते, रुकते नहीं। हजरत की हया क्या करते, हजरत की हया करते। पहले हया होती थी लोगों में, बेटा बीड़ी पीता 10 साल हो गए मगर बाप के सामने कभी नहीं पीता। अगर बीड़ी पी रहा कोई नौजवान और इमाम आ गया मस्जिद का तो बुझा दिया करता था, हजरत आ रहे हैं। क्यों हजरत? जी बात मेरी गलत तो नहीं है? हजरत तो बड़ी चीज है। कोई ताऊ चच्चा आ गया महल्ले का, बीड़ी पी रहा, आधी पी ली, सिगरेट पी रहा, बुझा दिया, चच्चा ताऊ आ रहे हैं। आज तो सुर्ती बना के कह रहा हजरत खाओगे। मेरे भाई हया कहां चली गई? हया पहले के लोग गुनाहगार भी थे लेकिन हया फिर भी थी उनके अंदर, हया फिर भी थी। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, आता कोई रुकता ही नहीं हजरत। जो दूसरे रास्ते में आते मिलते, चल चल आज ना चल, छुट्टी कर ले। क्यों? अरे वहां हजरत बैठे। कौन हजरत? बायजीद बुस्तामी। हजरत क्या कर रहे हैं वहां? अरे छोड़, क्या करने बैठे। और आज का होता तो क्या करता पता? फोटो खींचता, फोटो खींच के कहता देखो हजरत कहां बैठा, उसे शेयर करता, शेयर। ये भी बेहयाई है। मौलवियों की गलतियां ढूंढ रहे हैं, इमामों की गलती मिल जाए कहीं से भी, अपना चाहे बिस्मिल्लाह याद नहीं, अल्हम्द याद नहीं है, और ईमान के मसले पूछ रहा है कि हजरत ये बताइए इसके पीछे नमाज होगी है? और तेरे भी नमाज याद है कि नहीं है? अगर तेरे याद नहीं है तो तेरी नमाज तो गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। जब याद ही नहीं है तो कैसे हो जाएगी बताइए मुझे। मौलवियों की खताएं निकाल रहे हो, इमामों की गलतियां निकाल लो, पहले अपने गिरबा में देखो। हजरत बैठे, कहने लगे हजरत बैठे तो आज छुट्टी मारो, कल देखेंगे। आज कोई है ही नहीं, खाली हजरत, हजरत ही हजरत। मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो गई, नमाज हो गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ कितने कस्टमर हैं उनकी लिस्ट लेकर के आओ, लिस्ट के मुताबिक, नंबर के मुताबिक उनकी फीस ले लो और फिर एक एक करके मुलाकात के कमरे में भेजो। आई आज ना कोई शराबी है, ना जवारी है, ना हबश का पुजारी है, ना नफ्स परस्त है, कोई है ही नहीं। एक ही बैठा है मुसल्ला बिछा के, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला। आके बोली बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता मैं नहीं भटका, वो भटक गई, वो गलत बस्ती में आ गई है, ये मेरी बस्ती है मेरी। कहने लगे बाबा यहां दाढ़ी टोपी वालों का काम नहीं है। कहने लगे वो छोड़, उनका काम है कि नहीं? ये बताओ, उससे मिलना चाहते हैं, हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। जमाना देख रहा था हजरत गलत जगह जा रहे हैं, मगर जमाने को क्या पता था कि हजरत गलत का आज बीज ही खत्म कर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं है? ये तो हकीम जाने इलाज कैसे करना है। हर बात को गलत नजर से ना देखा करो। अब अगर जाहिरी तौर पे देखें कि हजरत कह रहे हैं मैं मिलना चाहता हूँ, इससे क्या आदमी अगर जाहिरी तौर पे इससे अगर माना निकाल ले तो एकदम गलत माना। हजरत क्या करने मिले? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके टांडा में एक फसी हकीम था, लोग उसे दीवाना समझते थे मगर बड़ा काबिल था, बहुत काबिल आदमी था। हाँ, इतना काबिल हकीम आपको देखे से नहीं मिलेगा। एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, MRI उसके सामने फेल है, फेल बिल्कुल। एक आया मरने को था, मरने की कगार पे, बिल्कुल मरने की कगार पे। हकीम फसी के पास मछली मारने का शौक था, मछली बहुत मारता और गालियां भी बहुत देता। बोला आ गया, लोग हमारे यहाँ के इतने मक्कार कहते चलो फसी दीवाने को परेशान करेंगे, ये मुझे परेशान करने, गालियां बड़ी बकता था। जिसने गालियां सुन ली उसका काम हो गया।
वो इतना मरने की कगार पे, कहने लगा यार हर डॉक्टर को दिखाया ये ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसने कहा एक काम कर, ठीक हो जाएगा। कहा क्या करें? कहने लगे कुत्ते के गोश्त के कबाब बना के इसे खिला। क्या हराम है? लेकिन भाई जो इलाज हो रहा है तो हकीम जाने, अगर आपकी जान बच रही है तो वहां पर इस तरह का लुकमा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो दवा के उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, और उस दवा में अगर कोई हराम की चीज मिली है और उससे आपको शिफा मिल रही है तो इतना इस्तेमाल की जा सकती है। बात समझ में आ गई? कहने लगे यार कुत्ते के गोश्त कैसे खा लेगा ये? तो कहने लगा बताने की तुझे क्या जरूरत है, तू खिला देना, बताना नहीं है। कहने लगा फिर? कहने लगा जब ये खा ले तब बताना, और फिर खूब बताना, सड़ा हुआ कुत्ता था, खुजलिया कुत्ता था, खूब बताना है। फिर तो बढ़ा बढ़ा के हकीम तो हकीम है। कहने लगा यार वाकई पागल आदमी है यार, अजीब आदमी है, चलो करेंगे। जाके मरीज को खिलाया, और खिलाने के बाद में उसने खूब खाया, और खाने के बाद में जब खा लिया तो कहा पता गोश्त जो खाया काय का था? कुत्ते का था, वो भी सड़ा हुआ था, वो भी खुजलिया था, वो भी ऐसा था। इसने उल्टी पलटी शुरू। किसे पलटी नहीं आएंगी? जैसे ही उल्टी पलटी शुरू की तो जो गोश्त खाया था उस गोश्त में कुत्ते पे एक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं किल्ली। वो चिपटा हुआ होता, गर्दन पे आपने देखा, बड़ा खतरनाक, वो चिपट जाता। वो कहीं पानी पी रहा था नदी में, तो वो किल्ली पानी के जरिए से इसके पेट में आ गई थी, और उसने इतने बच्चे जन्म दिए थे इसके पेट में, इतने बच्चे जन्म दिए थे कि इसकी आंतों को चारों तरफ से नोच नोच के खा रही थी। और ये किल्ली कुत्ते के गोश्त की बहुत आशिक होती है, कुत्ते पे अक्सर लगी होती है। तो इसलिए कुत्ते का गोश्त खिलाया कि जैसे ही पेट में गया ना, इसको छोड़ा, उसको पकड़ लिया, और जब इसका दिल बुरा हुआ, इसने उल्टी किया, तो साथ में बाहर निकल गया। हकीम हकीम होता है। मिलना चाहते हैं, मुलाकात कराओगी? हजरत आप कहने लगे आपको इससे क्या मतलब है? हम आपको टोपी दाढ़ी से क्या मतलब है? फीस बताइए, और फीस घंटा 2 घंटे की नहीं, पूरी रात की पूछ के आओ। आज मैं कस्टमर रहूंगा और किसी को नहीं आने देना। गई भागी भागी, कहने लगी आज कोई कस्टमर नहीं है, बस एक ही है। कहने लगी कौन है? कहने लगी आने वाला, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो। एक ही आया है, टोपी लगा के आया है, दाढ़ी रखा के आया है, मुसल्ला लेके आया है, अल्लाह अल्लाह करता आया है, तुझसे मिलना चाहता है, फीस भी अकेला पूरी रात की देना चाहता है। कहने लगी हो पागल औरत, हमें टोपी दाढ़ी से क्या लेना, हमें हमारी फीस से लेना। और फिर भी ऐसा कस्टमर आया कि सबके बदले का अकेला देना चाहता, तो ऐसे कस्टमर को तो बड़े एजाज के साथ लाओ, कालीने बिछा के फूल निछावर करके उसका इस्तकबाल करो। खादमाई कहने लगी चलिए हुजूर, अब तो इसके तेवर बदल गए, पैसा है ना, तेवर बदल गए, आइए हुजूर। मालकिन आपके इंतजार में, ये बनाओ सिंगार करके खड़ी थी। आज बड़ा रईस आ रहा है जो पूरी रात की कीमत तनहा दे रहा है, कितना अमीर होगा, कितना शौकीन होगा, कितना रईस होगा। आया लोगों, ये जुल्फों को बिखेर के, लोगों बनाओ सिंगार करके, अपने हुजरा-ए खास में, अपने खास रूम में खड़ी है, इंतजार कर रही है। सरकार बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, ना उसकी जुल्फों को देखा, ना उसके चेहरे को देखा, ना उसके हुस्न को देखा, आपने अपनी निगाहों को जमीन पे गड़ा दिया, अपनी निगाह को उठा के नहीं देखा। ये रक्कासा परेशान है, ये फाहिशा परेशान है। कहने लगी ओ आने वाले, सारी रात की कीमत तूने दे दिया है, तो मेरे हुस्न को तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फों को तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब है। अरे देखता क्यों नहीं, इतनी कीमत दी है तो कम से कम देख, मेरा हुस्न लाजवाब है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अरे देख के क्या करूं, दिल एक ही था, किसी और को दे आया हूं, ये दिल था मैं किसी और को दे दिया। कहने लगी क्या कोई और भी यहाँ डेरा जमा ली है? कहने लगी नहीं, कोई और नहीं जमाया है। फिर किसे दे के आया है?
कहने लगे मदीने वाले मोहम्मद को दे के आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, थक गए क्या? नहीं थके? नहीं हजरत, अभी नहीं थके हम। बस ये बात पूरी कर लें, शायद 5 मिनट भी ना लगे। और मैंने घड़ी नहीं देखी, बहुत लंबा हो गया और बड़ा कामयाब प्रोग्राम। शायद लोग कई कई लाख रुपए खर्च करें तो इतना कामयाब जलसा ना हो जितना अल्हम्दुलिल्लाह ये अब्दुल रहमान भाई के घर का जलसा हो गया। लोगों गौर करो। कहने लगे एक ही दिल था वो किसी को दे के आया हूँ। वो किसे दे के आया है आने वाले बाबे? कहने लगे मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा को दे आया हूँ। और तेरा हुस्न ना उनके तलवों से जो खाक लगती है ना, उस जर्रे के बराबर भी तेरा हुस्न नहीं है। हाय हाय, आला हजरत फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। और दूसरे कलाम में फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, मैं उनको दिल दे के आया हूं। तो कहने लगे फिर यहाँ क्या करने आया है बाबे? जब दिल वहां दे आया तो यहाँ इतना पैसा खर्च करके क्यों आया है? कहने लगे बाबा का मूड है, हम आ गए, हमने तेरी फीस दे दी, तू कौन होती है ये कहने वाली कि मेरी निगाह को मुझे कहाँ रखना है? अरे फीस मैंने दी है ना, तो मैं बताऊंगा तुझे क्या करना, कि तू बताएगी मुझे क्या करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई मैंने तेरे मुताबिक फीस दे दी, अब तू बताएगी मैं कहाँ देखूंगा, मैं बताऊंगा तुझे कहाँ देखना है। बात तो कहने लगी सही है, जब आपने फीस दे दी, मैं आपके माता है तू, तो बताइए हुजूर मुझे क्या करना? तेवर ही बदल गए। अब तक तो बाबे बोल रही थी, अब तो तेवर ही बदल गए। हुजूर अभी मुझे क्या करना है? कहने लगे जाओ गुसल खाना में जाके गुसल करके आओ, पहले अपने जिस्म को पाक कर लो। अल्लाह वाले की शान देखो। ओ लोगो फाहिशा गुसल खाने में जाके लोगो गुसल कर लेती है, आती है कहने लगी हुजूर गुसल हो गया, अब क्या करना है? आपने फरमाया अपनी चादर को सर पे ढांक लो, तेरे बाल की स्याही भी नजर ना आ सके। ओ लोगों गौर करो, जो जुल्फे बिखेर के लोगों के दिलों को तड़पाती थी, लोगों के दिलों को लूटती थी, आज अल्लाह वाले की शान देखो। अल्लाह वाले ने कदम क्या रखा कि सर पे चादर ऐसी रखी है कि बालों की स्याही तक नजर नहीं आ रही है। ये है अल्लाह वालों की शान। बाल ढक लिए अच्छे से, सर पे दुपट्टा ऐसा ढका कि बालों की स्याही तक नजर न आई। हमारे यहाँ तो आज बुर्के भी ऐसे चल रहे हैं कि उन बुर्कों में इंसानों का बदन और जिस्म और आंखें नहीं छिपती। जी समझ रहे हैं आप? हिजाब ऐसा ओढ़ो कि पूरा बदन अच्छे से छिप जाए। वो जो टांडे में बुर्के चलते हैं ना, ये असली बुर्के यही हैं, वो टोपी वाले देखें ना, ये असली बुर्का है। ये आंखें दिखती हैं जिसमें ये बुर्का नहीं है, ये हिजाब नहीं है। बात समझ में आइए कि नहीं आइए? हाँ, टांडे में गलत भी बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ठीक हैं। हाँ, जो सही बात है वो सही है। मेरे भाई कहने लगे सुन, तूने ओढ़ लिया? हाँ मैंने हिजाब भी लगा लिया। जो बगल में मुसल्ला था बिछा दिया, कहने लगे 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ ले। हाय हाय, कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे, आने वाले की शान क्या है? इतना पैसा खर्च करके बस नमाजें पढ़वाने आया। कहने लगे हाँ हाँ, ये तो अपनी अपनी ख्वाहिश है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। कोई पैसा खर्च करके जन्नत खरीदता है, कोई पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदता है। 2 रकात नमाज पढ़ ले। कहने लगी मैंने जब फीस वसूल की है तो तू जो कहेगा वो करना पड़ेगा। मुसल्ले पे खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद में लोगों कान खोल के सुनो, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नियत किया, नियत करके हाथ बांध लिया, नमाज पढ़ रही है। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, सजदे में गिर के बोले मौला यहां तक लाना मेरा काम था, अभी से हिदायत देना तेरा काम है। इतना कहना था, खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। तौबा कर, आंखों में आंसू हैं
और तौबा करके बोली, मौला मेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देना, मैंने चंद सिक्कों के खातिर अपने जिस्म के सौदे कर डाले थे। आज तेरे बंदे की नजर क्या पड़ी, आज इस अल्लाह वाले का कदम मेरी कुटिया में क्या रखा गया, आज मेरे हुजरे में इसका कदम क्या रखा गया। मेरे दिल की दुनिया बदल गई। झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वालों की शान है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो जाओ। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बोलो इंशाअल्लाह हराम से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज़ें पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।